सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी आप सब के लिए में है कि उस पर गवर्नमेंट बातें तो बहुत करती है, लेकिन कंट्रोल करने में आज तक नाकाम रही है। उलमा है या दूसरे लोग हैं, वो भी जब भी तकरीरें करते हैं तो उसमें भी इंतहा पसंदी की बदबू आ रही होती है। हमारे साथ है इरफान अहमद खान साहब। खान साहब, हम कब निकलेंगे इससे इंतहा पसंदी से? देखें, इस वक्त मौका तो पैदा हुआ है, लेकिन हुकूमत एक इंतहा पसंद तंजीम के खिलाफ तो यकीनन आजकल इकदाम उठा रही है पंजाब हुकूमत, लेकिन साथ ऐसे ऐलानात भी कर रही है जिनसे वो उलमा की जो है हौसला अफजाई होती है, या जिससे ये पता लगता है कि भाई ये उलमा से डरे हुए हैं। अब वजीर दाखिला का स्पेशल कराची जाके मुनीबुर रहमान साहब जो मुफ्ती आजम बने फिरते हैं जी। उनसे मुलाकात करना, उनके घर के ऊपर उलमा को इकट्ठा करना, इन खबरों को आमतौर पर पब्लिक में नहीं आने दे रही हुकूमत, सेंसर लगा रही है ऐसी खबरों के ऊपर, लेकिन बाद सफारती जराये से इन खबरों को निकल रही है बाहर, लोगों को पता लग रहा है कि भाई ये भी हुकूमत इस किस्म के इकदाम भी साथ उठा रही है। अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बारे में आपको पता है कि पिछले हफ्ते एक हफ्ता पहले उसने बाकायदा एक झूठा बयान जारी किया था, और जिससे सपोर्ट मिलती थी तहरीक लबैक वालों को जी। और उसके बावजूद वहां जाके बजाय उसको कंडेम करें उस बयान को, वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद से उड़ के वहां जाना, कराची जाके वहां पे उलमा पे मिलना उसके घर के ऊपर, और उनको शायद बकअप करना कि नहीं हम उलमा से मशवरे जारी रखेंगे, उलमा को अमन कायम करने के लिए उलमा की जरूरत है। कि बाप पर वादे हो गया 70 साल में कि उलमा अमन नहीं, उलमा जो है वो बदमनी पैदा करते हैं, उनकी तकारीर वो जो कुछ मेंबर ऑफ महराब का इस्तेमाल करते हैं उससे माशरे के अंदर फसाद पैदा होता है। तो बजाय उन लोगों को कंडेम करने के उनसे जाके मुलाकातें कर रहे हैं। अब कल भी बात सवारती जराये ने बताया कि कल इस्लामाबाद में उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी हुकूमत ने जी। करोड़ों रुपए खर्च के उलमा को इस्लामाबाद बुलाया गया, होटलों में रखा गया है, भाई लोग आए हैं पूरे पाकिस्तान से, और जो यूसुफ साहब है मजहबी अमूर, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और वहां भी हुकूमत का रवैया जो था वो बड़े जिसे कहना चाहिए कि भाई ताउन मांगने वाला था उलमा के साथ, और बजाय इसके कि जो इकदाम उठाए हैं जिनका ब्लैक एंड व्हाइट सबूत आपके पास मौजूद है कि 223 मदारस जो है वो इलीगल कायम किए हुए हैं हुकूमत ने, 230 मसाजिद को प्रसाद डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई जा रही है, 95 बैंक अकाउंट पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसी उसके लिए हुकूमत को तो शेयर हो जाना चाहिए, लेकिन वहां पे भी जो रवैया हुकूमत का इख्तियार किया हुआ था, वहां पर ताहिर अशरफी साहब ने और वो जो एक दो और हमारे जो शहजमीतुलमाए से थे उन्होंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन ये कि हुकूमत ने जो है वो वजीर मजहबी अमूर साहब ने वहां उनको रोक दिया कि नहीं आप इस मौजू को यहाँ ना छेड़ें। तो जरूरत के साथ हुकूमत को अगर वाकई मुल्क से फसाद खत्म करना है और इंतहा पसंदी को खत्म करना है तो फिर जरूरत के साथ हुकूमत को सामने खड़ा होना चाहिए और उलमा को फेस करना चाहिए। जो ऐसे उलमा ऐसे ख्यालात रखते हैं उन्हें कंडेम करें और स्टेज पे आके कंडेम करें। किसी अभी भी लाहौर के अंदर जो आपको पता है बेगन हाउस मशहूर जगह है जहाँ पर रायविंड रोड के करीब लाहौर और रायविंड के दरमियान में वहां पर सेमिनार्स वगैरह होते हैं। वहां पर 21 अक्टूबर को एक अरफात मदर साहब हैं और डॉक्टर वकास अमजद साहब, उन्होंने एक सेमिनार रखा था जमात अहमदिया के बारे में कि भाई जमात अहमदिया के साथ जो तसलसल के साथ ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं इनका क्या हाल, इस बारे में गुफ्तगू करना चाहते थे। वो उलमा इकट्ठे हो गए और जाके वही पंजाब हुकूमत तो एक तरफ इतने बड़े नारे मार रही है, उन्होंने उसको बैन कर दिया, उसको इजाजत नहीं दी, उन्होंने कहा जी इसको कैंसिल करें आप, चुनाचे वो कब कैंसिल हो गया, नहीं हो सका वो सब, और उसके ऊपर उलमा जो बलद बजा रहे हैं इत्तहार शाये कर रहे हैं बड़े बड़े। आपने पता है हुर्मत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कल का हुर्मत ने बहुत बड़ा स्टार जो उसका शाये किया, अपनी कामयाबी का दावा किया कि देखो हमारे उलमा के
प्रेशर में आके हुकूमत ने इसको कैंसिल कर दिया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी किसी किस्म के इश्तहारात, तस्वीर, प्ले कार्ड जो है उन पर हमें पाबंदी लगा दी हुई है, लेकिन क्या सिर्फ उनके लिए पाबंदी लगी हुई है तहरीक लबैक के लिए, और जमात अहमदी के खिलाफ जो इश्तहारात, तस्वीर जो शाया करना चाहते हैं उनको इसकी आज़ादी है। तो अगर हुकूमत चाहती है, ये एक सीरियस मामला है, जब हुकूमत ने एक फैसला किया है, ऐलान किया है कि किसी फिरके अकीदे के खिलाफ हम हरगिज़ नहीं है, सिर्फ इंतहा पसंदी की जो है उसके खिलाफ हम ये एक्शन कर रहे हैं। तो बीकन हाउस में जो हो रहा था सेमिनार, उसको वो भी तो एक इंतहा पसंदी की मखसूस इंतहा पसंदाना रवैया लोगों ने उसको बंद करवाया, उनकी बात क्यों सुनी गई है? तो इसलिए हुकूमत बज़ाहिर यही लगता है मुझे कि ये अगर मजबूत पैरों पर ना खड़े हुए तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता उलमा का जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और फिर ये सारी बातें जो है वापस लेनी, हुकूमत पंजाब हुकूमत जो वापस लेने की तरफ आ जाएगी। अभी तो वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़े दावे से कहा है कि भाई मजहब के नाम पर फैसले जो है, जो जत्थे जो है वो रियासत कबूल अब नहीं करेगी। लेकिन जो जमात अहमदिया के मामले में ऐसे वाकयात तो भी अगर काबू किया जाए, जो जमात के खिलाफ इश्तहारात निकलते हैं या बात जलसे किए जाते हैं या जो ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं, तब तो बात भी है, तब तो हम इसको बिलीव करेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ बयानबाजी है और आखिर में आके फिर वही उलमा का ये कॉन्फ्रेंस से मुनक़िद करके तो प्रेशर डेवलप करके और दोबारा हालात को उसी सेट पर लेकर जाना है, तो फिर तो पाकिस्तान से इंतहा पसंदी खत्म नहीं हो सकती। जी खान साहब, आप ने बड़े अच्छे तरीके से ये बात की, लेकिन इदारों में भी तो लोग बैठे हुए हैं ना इंतहा पसंद, जो मज़हब को गलत रंग देती है और जिस तरह उलमा जो चाहते हैं वो उनसे करवाते। दूसरा सवाल ये कि गवर्नमेंट खुद, क्योंकि हाँ ईमानदारी के साथ वहाँ पे नहीं आई हुई, ताकत तो उन्होंने पकड़ी हुई है, लेकिन उनको अपना भी नहीं पता, तो ये भी खौफ रहता है कि कहीं दोबारा ये उलमा सड़कों पे आ गए तो हमारा क्या बनेगा। देखें, जो उलमा सड़कों पर आए हैं, रियासत अगर खड़ी हो जाए तो आपने देखा उसको किस तरह काबू पा लिया उन्होंने। आज 10वां दिन हो गया, ये 11वां दिन, कोई पता नहीं कि वो साथ रिजवी वाली पार्टी किधर है, रुपोश हुए हुए। तो इसलिए अगर हुकूमत खड़ी हो जाए तो फिर कोई भी आगे नहीं ठहर सकता रियासत के। और जहां तक इदारों में काम करने का काम है, तो उस इदारे को क्लीन करने के लिए हुकूमत के पास इदारे मौजूद हैं, लेकिन मुसीबत क्या है कि वो इदारे भी करप्ट हैं। FIA के खिलाफ भी केस चल रहा है इस वक्त। एक और इदारा जो इन्होंने बताया था साइबर क्राइम के बारे में, उसके बारे में खबरें चल रही हैं कि 7 उनका ऑफिसर जो है वो पकड़े गए हैं, जो इन ऐसे गलत कामों के अंदर, गलत पैसे लेके काम करने वालों के अंदर बड़ी बड़ी रकमें लेकर उन्होंने बस ऐसे काम करवा दिए लोगों के जो रियासत के खिलाफ थे। उन 7 बंदों को भी अब कहते हैं गिरफ्तार किया हुआ है। तो असल में तो सफाई करना हुकूमत का काम है। ऐसे इदारे मौजूद हैं, उनमें क्लीन ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिनको इख्तियार दिए जाएं, तो वो ऐसे सफाई करने के लिए पहला कदम तो हुकूमत का ये होना चाहिए ना साथ, कि जब एक तरफ इस किस्म के इकदाम उठा रही है, ऐलानात कर रही है, तो साफ अंदरूनी सफाई भी करने की तरह इकदाम उठाने चाहिए, और हुकूमत खड़ी हो जाए तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ साहब, ये बताइए कि जिस तरह जाके इस कराची में मुलाकात की, फिर आके यहाँ पे, तो ये डबल रोल क्यों चल रहा है? वैसे डॉक्टर सरार ने एक दफ़ा कहा था कि सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तानी थे, ये मुनाफिकाना सिलसिला क्यों चलता है? ये मुनाफिकाना रवैया ही हुकूमत को आज तक कमजोर करता चला जा रहा है। ये हुकूमत को बात समझ नहीं आती कि इनके इसी मुनाफिकाना रवैये से मौलवी तो और ज्यादा शेयर हो जाते हैं। तो बजाय इनके साथ कॉन्फ्रेंस में मुनक़िद करने के, इनको कंडेम किया जाए, इनके रास्ते बंद किए जाए, तभी कामयाबी हासिल होगी। देखिए, ये पैसा जो खर्च किया जा रहा है करोड़ों रुपए, वो इसीलिए कि हमारी जो गवर्नमेंट कहती है उसके मुताबिक ये चले। तो आप देखते हैं कि ये उलमा फजल मान है, वो जब तक उसको कुछ देते रहेंगे वो खामोश रहता है, फिर वो बढ़ के शुरू लगा देता है। तो यही हालात दूसरे उलमा के। देखा, इसका मुस्तकिल हाथ ढूंढना चाहिए। तो वक्ती तौर पर जो पैसा खर्च कर देती है हुकूमत करोड़ों पे, ये उलमा खामोश हो जाते हैं, लेकिन चंद माह के बाद फिर यही बोलना शुरू हो जाते हैं हुकूमत की किसी न किसी बात में, हुकूमत के खिलाफ बयान देने शुरू कर देते हैं।
اس لیے اس کا حل مستقل یہی ہے کہ بھی ایسی قانون سازی کر دی جائے، جن باتوں کا ذکر آج پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے ان کو قانون کا درجہ دے دیا جائے، تو پھر تب تو ہو سکتا ہے کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ امن کی صورتحال، اس انتہا پسندانہ رویے جو ہے ان سے جان چھوٹ جائے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، انتہا پسندی جو ہے اس نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان دیا۔ ابھی وہاں پہ پتہ نہیں علماء کو کس چیز کا خوف ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے چیمپئن علماء ہیں اور بڑے بڑے قابل ہیں، بڑے ان کے پاس علم کے خزانے ہے جی، علم کے خزانے کسی کو نہیں بتانا، وہ بھی ان کے پاس ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس ہے علم کے خزانے۔ دوسری طرف کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی دوسرے لوگ آ کے اگر کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، سیمینار کرنا چاہتے ہیں، تو کس چیز کا خوف ہے؟ ایک سوال ہے سادہ سا، اگر آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کو عقل بھی دی ہوئی ہے خدا نے، ویسے ہی چلو فرضی بات کر لیتے ہیں، ویسے تو ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، تو خوف کس چیز کا؟ اور گورنمنٹ جو پنجاب کی آج باتیں کر رہی ہے اور پابندیاں لگا رہی ہے، کہیں بھی احمدی کے متعلق کوئی سیمینار ہو رہا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اب اگر قدم اٹھایا ہے تمام لوگوں کو وہاں پہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ اب احمدیوں سے کیا نقصان ہے مجھے بتائیے، چلے ایک سادہ سا سوال، کبھی کوئی سڑک بند ہوئی، کبھی کوئی وہاں پہ جلوس نکلے، کبھی کوئی وہاں پہ جلسے ہوئے، کبھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایسے آپ نے کوئی چیز بھی دیکھی، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی جب سے پاکستان بنا؟ اور کس چیز کا خطرہ ہے؟ یہ سمجھ سے باہر۔ علم بھی آپ لوگوں کے پاس آپ کے بقول زیادہ ہے، وہ خطرہ بھی آپ کو ہی، ایسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، منطق عجیب کہانی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔